हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 140। आज की डेट है 24 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट है और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक दिन की बादशाहत। आप इस चैप्टर को बाद में खुद पढ़ेंगे। अभी हम इस चैप्टर पर बेस्ड एक वर्कशीट करेंगे जिसमें आज हमें विशेषण और पैराग्राफ पर बेस्ड एक क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको हमें करना है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आइए आज कुछ नया सीखते हैं। नीचे लिखे इन वाक्यों को पढ़िए। झुम्पा को खट्टी इमली पसंद है। रवि ने नीला स्वेटर पहना। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों वाक्यों में पिंक कलर से एक वर्ड लिखा है, खट्टी नीला। तो खट्टी जो है वो किस चीज़ के बारे में बता रही है कि इमली जो है उसका टेस्ट खट्टा है। इमली की खास बात बता रही है कि वो खट्टी है। ऐसे ही स्वेटर की खास बात क्या बता रहा है? नीला शब्द बता रहा है कि स्वेटर नीले रंग की है। ऊपर लिखे वाक्यों में खट्टी शब्द इमली की और नीला शब्द स्वेटर की विशेषता बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण हम लोगों ने संज्ञा कर लिया, सर्वनाम किया, क्रिया भी किया। आज विशेषण को इंट्रोड्यूस किया गया है और विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की खास बात बताते हैं। जैसे इमली की खास बात खट्टी और स्वेटर की खास बात नीला बताया इन शब्दों ने। आगे एग्जाम्पल्स हमें कुछ और दिए गए हैं। 4 बच्चे, यानी कि बच्चे कितने हैं? 4 हैं। नीला आसमान, आसमान किस रंग का है या कैसा है? तो नीला है। हरा पत्ता, पत्ता कैसा है? हरा है। लंबी रस्सी, रस्सी कैसी है? लंबी है। आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झुम्पा और नीतू की अध्यापिका ने भी उन्हें विशेषण के बारे में पढ़ाया। इसे पढ़कर उन्होंने सोचा कि चलो एक खेल खेला जाए। नीतू ने झुम्पा की आंखों पर पट्टी बांधी और कुछ चीज़ों को चखकर उनका स्वाद बताने के लिए कहा। जो चीज़ें झुम्पा ने चखी उनके चित्र नीचे तालिका में दिए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि झुम्पा ने इनका स्वाद क्या क्या बताया होगा? तालिका में लिखकर बताइए। हमें नीचे एक टेबल दिया गया है। टेबल के अंदर ऊपर 3 पिक्चर्स हैं और नीचे हमसे उनके बारे में पूछा गया है। रो नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि इन चीज़ों के नाम लिखिए और दूसरी रो में हमसे पूछा गया है इनका स्वाद लिखिए। तो फर्स्ट रो में हमने लिखा है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का टेस्ट मीठा होता है। समोसा, समोसे का टेस्ट मैंने यहाँ पर तीखा लिखा है। आप और भी लिख सकते हैं, जैसे मसालेदार या फिर समोसा खाने में बहुत अच्छा है तो अच्छा समोसा, या फिर आप जो आपको अच्छा लगे, आप ख़ास बात बताना चाहते गर्म समोसा, तो ये आप लिख सकते हैं। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न का मैंने यहाँ पर नमकीन लिखा है। आप अपने हिसाब से और भी लिख सकते हैं, जैसे बटर वाली पॉपकॉर्न, बहुत ज़्यादा पॉपकॉर्न, या आप अपने हिसाब से और भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नीचे दिए गए शब्दों के लिए 2-2 विशेषण शब्द लिखिए, यानी कि आप इनके बारे में क्या खास बात समझ सकते हैं, बता सकते हैं, वो आपको लिखने हैं। तो किताब के लिए आप क्या लिखेंगे? मोटी किताब, मोटी लिख सकते हैं आप, जैसे कि बहुत सारे पेजेस होते हैं जिसके अंदर। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? भारी किताब। अगर आप और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सुंदर तस्वीरों वाली किताब। तो किताब कैसी है? सुंदर तस्वीरों वाली। आप और भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है। मुझे ये किताब बहुत पसंद है, क्यों? तो आप क्यों पसंद है वो चीज़ें उसकी खास बात में आ जाएंगे। नेक्स्ट है चिड़िया। चिड़िया के बारे में क्या खास बात लिखेंगे? चिड़िया के बारे में क्या लिखेंगे? सुंदर चिड़िया, सुंदर लिख सकते हैं हम। और क्या लिख सकते हैं हम चिड़िया के बारे में? पंखों वाली चिड़िया, यानी कि वो चिड़िया जिसके पंख
हैं, बड़े पंख हैं, छोटे पंख हैं, वो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। पंखों वाली चिड़िया, पंखों वाली चिड़िया। अगला चलते हैं लड्डू पर। लड्डू के बारे में क्या खास बात आपको लगती है वो आप लिखेंगे। तो लड्डू के लिए क्या लिखें? मीठा लड्डू। दूसरा लड्डू के लिए क्या लिख सकते हैं? मेथी का लड्डू। जैसे घर में हम सर्दियों में या गर्मियों में बनाते हैं मेथी का लड्डू, तो किस चीज़ का लड्डू है? मेथी का है, तो ये उसकी खास बात हो जाएगी, मेथी का लड्डू। अगला हमसे बोला गया है मेंढक। मेंढक के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? मेंढक के बारे में आप लिख सकते हैं हरा मेंढक और लाल आँखों वाला मेंढक। जो आप लिखना चाहें, जो आप खास बात बताना चाहें, आपकी इमेजिनेशन, आपकी सोच के हिसाब से आप लिख सकते हैं। लाल आँखों वाला मेंढक हो गया। नेक्स्ट आज अब हम चलते हैं अपने अगले पर। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर जो पैराग्राफ दिया है उसके बेसिस पर हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमें इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। स्टार्ट करते हैं, पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती है जब वो दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती। जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। अब हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें इन 3 क्वेश्चंस को करना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आरिफ और सलीम को अम्मी सोने के लिए कब बोलती थी? तो इसका आंसर क्या है? आरिफ और सलीम को अम्मी सोने के लिए बोलती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। ये हो गया हमारा कोई आंसर नंबर 1। नेक्स्ट, बच्चे सपने में क्या कर रहे होते थे? बच्चे सपने में आइसक्रीम खा रहे होते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि घर के बड़े लोगों ने आपको किसी मनपसंद काम के लिए रोक दिया हो? उनका ऐसा करने का क्या कारण था? आपके अनुभव लिखकर अपने शिक्षक से साझा कीजिए। ये सभी बच्चों का अलग अलग होगा। जैसे कि मान लो अगर मैं मेरा बताऊं, तो मेरे जैसे इसमें बताया गया है कि मुझे सुबह उठा दिया जाता है कि चलो स्कूल का टाइम हो गया, या फिर मुझे अगर आइसक्रीम खानी होती थी सर्दियों में तो मुझे मना कर दिया जाता था कि सर्दियों में नहीं खानी, या गर्मियों में अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे बाहर जाना है, झूला झूलना है, तो मुझे मना कर देते थे कि गर्मियों में दोपहर के टाइम धूप में झूला नहीं झूलना, सुबह शाम खेलो। तो मतलब ऐसे करके आप अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। आज की वर्कशीट में पेरेंट्स के लिए क्या काम दिया गया है? पेरेंट्स के लिए बच्चों से उनके घर में ही उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं की विशेषताओं पर चर्चा करें और उन विशेषताओं के माध्यम से उन्हें विशेषण शब्दों से अवगत कराएं। यानी कि आप घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे और उन चीज़ों की खास बात यानी कि विशेषता ढूंढेंगे, या फिर जो आपको पता है आप उनको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।